और इतना हर चीज़ पे महंगाई है। कितनी महंगाई आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, कितनी महंगाई है। क्या आप 2,000 रुपये से हम आपको 5,000 रुपये देते हैं भाई साहब, क्या आप 5,000 रुपये के 5 व्यक्तियों का एक महीने का आप भरण पोषण कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। युवाओं का जो है रुझान क्या है? रुझान यही है बसपा। ये महंगाई तो काफी पेट्रोल पर आप देख लें, पिछली गवर्नमेंट रही थी, अब इतनी महंगाई करिए 30-35 रुपए लीटर बढ़ाया है। सारा बजट तो इसी में खर्च हो जाता है, कैसे चलाई जाए बाइक में बताइए आप। सबसे बड़ा जो लूट होती है हमारी सरकार कराती, योगी सरकार ने कराई है। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ। नमस्कार, मैं हूं परवेज अंसारी। जैसे जैसे मौसम बदलता जा रहा है, चुनावी माहौल बदलता जा रहा है, इसी के चलते आज हम बीसलपुर विधानसभा में खड़े हुए हैं। बीसलपुर चौराहे से कुछ दूरी पर खड़े हुए हैं, जनता की राय लेने के लिए आए हैं। जनता क्या चाहती है चुनाव में? सत्ता की वापसी चाहती है या बदलाव चाहती है? साइकिल पर वोट करेगी, कमल खिलाएगी या पंजा का साथ देगी या फिर हाथी पसंद करेगी? जनता यहाँ पर मौजूद है, जनता से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। क्या माहौल है आपके चुनाव का? हमारे यहाँ बहुत बढ़िया माहौल है और हम लोग को अब की बार साइकिल को ही जिताएंगे। अब की बार इससे पहले किसे? इससे पहले तो फूल को जिताया था। अच्छा, अब की आपने क्या देखा इसमें? और सुबह सुबह जाते हैं तो सांड बजाने बढ़ते हैं। हम लोग किसान हैं तो छोड़े तो किसानों नहीं है ना। किसानों ने छोड़ा, लेकिन अगर इंसान को अगर इस तरीके से इंसान को अगर अजरा छोड़ दोगे तो इंसान भी बेकार हो जाएगा। आपने फूल को वोट दिया, फूल से सारी योजनाएं निकल के आई, सरकार बनी, आपको मुफ्त राशन मिल रहा है। कोई राशन, अगर राशन आता कहाँ से? अगर खेती में होगा नहीं तो राशन कहाँ से आएगा भाई? सरकार तो मुफ्त दे रही ना, महीने में 2 बार ना। जब किसान हो गई ना, मुफ्त कहाँ से देगी? जब किसान खेती से होगा ही नहीं, बाजार खा जाएंगे तो कहाँ से होगा भाई? तो इस बार मन बना लिए हैं। हाँ, साइकिल पे। आपका क्या नाम है? क्या माहौल है? माहौल साइकिल का सही है। साइकिल का सही है जी। आपका? हाँ, हमारा भी सही है। किसे वोट करेंगे? देखिए, साइकिल तो करेंगे कि मौजूदा गवर्नमेंट से आदमी त्रस्त हो चुका है, ये सबको मालूम है। रही बात ये, आप अभी कह रहे थे कि जानवर छोड़े तो खास कारण है, लेकिन छोड़ने का कारण क्या है? अब आप आज के दौर में देख रहे हैं कि माँ बाप को आदमी को खिलाना मुश्किल है इस महंगाई के दौर में, तो जानवरों को कौन खिलाएगा? कौन खिलाएगा ना? तो उसके लिए सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। नहीं, क्या काहे में खर्च कर रही? गौशालों की स्थिति आप देख रहे हैं, क्या है, जानवर मर रहे हैं भूखे, क्या हो रहा है? किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है। नहीं, सम्मान निधि दी है 2,000 रुपए से क्या उसके भरण पोषण हो सकता है? आज आप गवर्नमेंट भी इस चीज़ को मानती है कि पाँच व्यक्तियों का परिवार जो है वो मिनिमम 5 व्यक्तियों के परिवार को मानती है। अब आप बताइए कि 2,000 रुपए से आप 5 व्यक्तियों का परिवार चला सकते हैं एक महीने का? आप बताइए। 200 रुपये किलो हम यानी सरसों का तेल लेके, और इतना हर चीज़ पे महंगाई है। कितनी महंगाई आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, कितनी महंगाई है। क्या आप 2,000 रुपये से हम आपको 5,000 रुपये देते हैं भाई साहब, क्या आप 5,000 रुपये के 5 व्यक्तियों का एक महीने का आप भरण पोषण कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो फिर आप यही समझिए। जी सपा की बात की, बसपा कांग्रेस क्यों नहीं? देखिए, बसपा को आप देखिए, वो तो बी पार्टी मानते हैं। आज की कंडीशन क्या है, वो तो बी पार्टी का काम कर रही है। तो उन्होंने सीधे बहन मायावती जी ने कह दिया है कि हम समर्थन करेंगे बीजेपी गवर्नमेंट बनाने। तो जिसको हम हटाना चाह रहे हैं और उसी के लिए हम उसको अगर बनाते तो फायदा क्या है? आप देख रहे हो, तो इसलिए हमारे लिए मजबूरी है या कुछ भी समझो कि साइकिल। इसलिए हमारा सब लोगों से निवेदन है कि साइकिल पे ही सपोर्ट। बात की जाए महंगाई की, तो यहाँ पे हमारे एक भाई साहब मौजूद है। भाई साहब जी, पेट्रोल पे इस समय जो महंगाई है क्या कहेंगे? ये महंगाई तो काफी पेट्रोल पर आप देख लें, पिछली गवर्नमेंट रही थी, अब इतनी महंगाई करिए 30-35 रुपए लीटर बढ़ाया है। सारा बजट तो इसी में खर्च हो जाता है, कैसे चलाई जाए बाइक में बताइए आप। तो चुनावी क्या माहौल है? सपा की लहर है यूपी में, पूरी यूपी में सपा की लहर। आपके बीसलपुर में सपा ऐसा क्या है सपा में? बढ़िया, जो उनका पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा था मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का, बहुत ही अच्छा रहा था। आने वाले और अच्छा काम करेंगे। तो इस सरकार में तो जो है विकास हुआ है? हम नहीं मानते इसमें विकास हुआ। बीजेपी वाले कह रहे हैं समाजवादी सरकार थी, दंगे हुआ करते थे। दंगे कराने वाले तो आप जानते ही कौन है। आप बताइए ना। नहीं, हम बता नहीं सकते हैं। बीजेपी वाले हैं, मतलब करा देते हैं।
भाई दंगे कराने वाले कौन है? बीजेपी वाले। बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास। जब बीजेपी की सरकार आती है तभी ये मुद्दा है कि हिंदुत्व खतरे में है, और जब अखिलेश आते हैं यहाँ और उनके किसी की सरकार होती तो हिंदुत्व खतरे में नहीं होता भाई, जब बीजेपी वाले ही दंगा कराते हैं। क्या कहेंगे भाई, क्या माहौल है? माहौल बसपा का है, बसपा का है ना 100%। अगर बसपा की सरकार बनती है तो सरकार किसी की भी बने, बीसलपुर विधानसभा में सीट बसपा की है 110%। तो आप पार्टी के साथ हैं प्रत्याशी के साथ? हम वोटर हैं। वोटर हैं, प्रत्याशी को देख के वोट करेंगे या पार्टी को? हाँ, हम तो प्रत्याशी देख के वोट कर रहे हैं। सरकार सपा की बने, हमें उसे इतराज नहीं है, मगर हमें अपने प्रत्याशी को देखना जहाँ जिसका समीकरण है। यहाँ सपा का समीकरण नहीं है बीसलपुर विधानसभा में, और ना आज तक सपा जीती है ना सपा जीतेगी। जैसा कि समाजवादी की अगर सरकार बनती है तो उसने 300 यूनिट बिजली फ्री की बात की है, अगर बसपा की सरकार बनती है तो बसपा क्या करेगी? बसपा सरकार बसपा की या सपा की, हमारी बात समझो, हमें अपने कैंडिडेट से मतलब है। अपराध को लेके क्या कहेंगे, अपराध खत्म हुआ है? अपराध तो बीजेपी की सरकार में बहुत हुआ है, बीजेपी की सरकार में अपराध बहुत हुआ है, महंगाई बहुत आई, दंगे भी हुए, गुंडागिर्दी भी हुई, लूट भी हुई। आपके क्षेत्र की मुख्य समस्याएं क्या हैं? बदलाव भाई, सब समस्याएं हैं। कैसी? सब बेरोजगारी फैल गई, यही समस्याएं आएंगी। क्यों, युवाओं को रोजगार मिला है? क्या रोजगार मिला? 4.5 लाख युवाओं को नौकरी मिली है। हमें नहीं दिख रहा कहीं पर नौकरी मिली हो। अपराध खत्म हुआ है? अपराध नहीं खत्म, अपराध और बढ़ गया। अब तक पेपर नहीं हुआ उसका। 2018 नाम क्या भाई? अरबाज खान। युवाओं का जो है रुझान क्या है? रुझान यही है बसपा। हाँ, फूल बाबू। हाँ जी। क्या समस्याएं हैं आपकी क्षेत्र? समस्याएं बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, किसान परेशान है। 700 किसान जो है दिल्ली में मरा, सबको पता है ये बात है। ग्रुप डी का 2018 में फॉर्म अप्लाई किया था हमने, ठीक है, अब तक उसका पेपर नहीं हुआ है, ठीक है। बहुत दिक्कतें हैं, महंगाई, गुंडागर्दी बहुत है, पुलिस परेशान करती है बहुत। 80 बनाम 20 का जो आंकड़ा योगी जी ने दिया, 80 बनाम 20 क्या है? 80 बनाम 20 नहीं चलेगा सर, 80 बनाम 20 कुछ होता ही नहीं। अब इस चीज को जनता जागरूक हो चुकी है, 80-20 कुछ नहीं रहा, अब वो 100 का 100% है। सब लोग आपस में प्रेम और सौहार्द के साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। और कोई सवाल करिए आप। महंगाई ने तो कमर तोड़ दी है। एक तरफ हमको फ्री में हमारे पब्लिक को सिलेंडर और गैस दिया है 1400-1500 रुपये का, हर महीने 500 रुपये उससे मतलब सिलेंडर महंगा करके उसकी जेब से निकाल ली है सरकार। सबसे बड़ी राहत जो है राशन को लेके दी है, महीने में 2 बार मुफ्त राशन। 5 किलो जो राशन दिया है प्रति व्यक्ति को, उसका जैसे डीजल में पैसा बढ़ा दिया है, एक तरफ 5 किलो राशन दे दिया है और दूसरी तरफ हमको डीजल और पेट्रोल दूने दाम में मिल रहा है। कहीं ना कहीं हमसे 4 गुना 10 गुना वसूला जा रहा है अगर हमको फ्री में कोई चीज़ दी जा रही है। लेकिन जब विकास हुआ तो कुछ तो महंगाई झेलनी पड़ेगी। विकास ऐसी कोई सरकार नहीं है जो ना करे। हमारा पैसा है, हम टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, वो पैसा कहाँ जाएगा? कोई सरकार अपनी ज़मीन बेच के, कोई भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अपनी ज़मीन बेच के या अपनी तनख्वाह से कोई विकास कराया हो बताएं? वो रोटी भी हमारे पैसे खाते हैं। आपका रुझान क्या है? हमारा रुझान बसपा का है सर, फूल बाबू वोट देंगे, फूल बाबू जिताएंगे, फूल बाबू जीत रहे हैं। अगर बसपा की सरकार बनती है जी तो बसपा के क्या मुद्दे हैं? बसपा के मुद्दे ये हैं कि यहाँ सबसे बड़ा जो लूट होती है हमारी सरकार कराती, योगी सरकार ने कराई है कि हमारी मोटरसाइकिल पकड़ी गई काहे में कि रोड पर चेकिंग हो रही थी, तो हमने बोले कि रजिस्ट्रेशन हमने लीजिए सर, बोले डीएल हमने लीजिए सर, बोले हेलमेट हमने लगाए हैं सर, तो बोले 500 रुपये का चालान फिर भी कटवा। हमने क्यों सर? बोले सरकार को कुछ दोगे नहीं दोगे यार, 5 किलो गल्ला ले रहे हो नहीं ले रहे हो, सरकार को भी तो कुछ दो। तो सरकार पुलिस से लूट करवा रही है रोड पे। तो क्या लग रहा है इस बार जो है बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव तो जनता ने पूरा मन बना लिया है। जनता 80-20 नहीं है, जनता 80% जो है पक्ष में है सरकार बदलने के, और 20% जनता जो है वो शायद उनके साथ हो, उसमें भी कुछ कमी हो सकती है। क्या कहेंगे, जैसा कि आय दोगुनी की जो बात कही गई थी कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी होगी, 2022 चल रही है, क्या लगता है आपको? ये सरकार तो कर नहीं पाएगी।
ऐसा क्यों? जितने वायदे करे सारे झूठे वायदे। तो सरकार तो जो कहती है हम किसान हितैषी हैं। कहाँ किसानों का में क्या करा? किसान इसी सरकार ने होती है, हमारे इसी 750 सरकार ने किसान 750 किसान मारे। नहीं 750 किसान हमारे 14 महीने में वहाँ नहीं मरे होते। 14 महीने वहाँ बारिश में, ठंड में, गर्मी में नहीं पड़ा रहना पड़ता बॉर्डर पे। रोड नहीं खोदे जाते। आतंकवादी, नक्सलवादी उनको बोला गया। हमारे किसान जो हैं हमारे देश को मतलब रोटी खिलाते हैं, देश को पालते हैं। किसान इस हिंदुस्तान की जड़ है और किसान के साथ ऐसा व्यवहार किया गया तो कहाँ से आएगा? और लगभग 80% किसान है, 80 बनाम 20 किसान। तो आप मतलब क्षेत्र में घूम रहे हैं, पता होगा आपको किसान कितना खुश है। भाई क्या कहेंगे, जैसा कि अपराध की अगर बात की जाए आपके क्षेत्र में अपराध खत्म हुआ? अपराध ही अपराध हो गया और बढ़ गया। पूरे यूपी में अपराध खत्म हुआ है, अपराधी जेल में है। अपराध करने वाला पूछता थोड़ी है, वो कर देता जाके बाद में ढूंढते फिरो। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अपराधी जेल में है। वो तो कुछ भी कहते हैं, जो बतामी वो तो सही बतामी, वो कह रहे जो है वो सही है। उनके राशन इस सरकार में आपको महीने में 2 बार राशन मिल रहा है। राशन तो अगर रोजगार मिले तो आदमी बासमती का भी चावल खाई और इससे वो भी ना रह जाए। दिया है ना सरकार ने, रोजगार शिक्षा है ना स्वास्थ्य, रोजगार कुछ नहीं है। तो सरकार कह रही 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दी है। कोई नौकरी नहीं, हमें शिक्षा और स्वास्थ्य मेन चीज है। ये भारत की नींव है, वो नहीं है। उस इंसान को उलझा दिया मंदिर मस्जिद में और इससे रोजगार नहीं मिलने वाला। तो आपके यहाँ की मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या जो है रोजगार और स्वास्थ्य है। 10 रुपए की दवाई 10 में मिलना चाहिए, वो 1000 मिल रही है अस्पतालों में। जो फीस स्कूलों में 300-400 होना चाहिए, 4000 रुपए बच्चों की। तो राशन का आदमी क्या करेगा सर? तो आप किसकी तरफ है? हम शिक्षा और स्वास्थ्य की तरफ जो काम करेगा उसको वोट करेंगे। तो जो भी सरकार बनती है शिक्षा स्वास्थ्य की ही बात करती नहीं, शिक्षा स्वास्थ्य की बात करती, लेकिन होता कहाँ है, नहीं हो पाता। है। माहौल क्या है आपके यहाँ? हमारे यहाँ बीएसपी का माहौल है। बीएसपी की अगर सरकार बनती है तो क्या मुद्दे हैं बीएसपी के? बीएसपी में हमेशा मतलब गुंडागर्दी हो, ये बिल्कुल सब समाप्त रहा। तो आप पार्टी देख रहे हैं प्रत्याशी? नहीं, प्रत्याशी देखते हैं, पार्टी भी देखते हैं। प्रत्याशी पार्टी अगर गलत प्रत्याशी को टिकट दे देगी तो हम लोग वोट नहीं करते हैं। प्रत्याशी भी सही होना चाहिए पार्टी के साथ साथ। हम क्या कहें, यहाँ तो फूल बाबू का है बसपा का। अच्छा, फूल बाबू से आपको इतना लगाव? लगाओ इसलिए हाँ, हमारे क्षेत्रीय नेता हमारे घर के हैं और हमारे भाई हैं। क्या क्या उम्मीदें हैं उनसे? उनसे तो सारी उम्मीदें हैं। हाँ, क्या कहेंगे? अरे हाथी में है हम लोग, हाथी में है। हाँ। हाथी से उम्मीद क्या है? हाथी है हमने। हम तो भाई जब अपनी यहाँ है तो उसे ही बांट देंगे ना। अच्छा, हाथी में आपने ऐसा क्या देखा? वो कुछ नहीं हो मगर अपना है तो आदमी नेता। तो आप हाथी में देख किसे रहे हैं फिर? फूल बाबू को दे रहे। फूल बाबू के प्रत्याशी को देख रहे हैं। हाँ, तो हमने आपको ये चुनावी चर्चा दिखाई और यहाँ पे जो है प्रत्याशी की बात की जा रही है, प्रत्याशी को देख रहे हैं ना कि पार्टी को। हालांकि बीएसपी के लोग ही नजर आए, ज़्यादातर बीएसपी की बात कर रहे हैं। आगे भी हम आपको चुनावी चर्चा दिखाते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और देखते रहिए परवेज अंसारी की न्यूज़। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ।